तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है विलियन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब केमिस्ट्री का भी आपको वीडियोस जो है लगातार मिलेगा। तो चलिए आज हम लोगों का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को एक फ्लो वे में करते हैं, है ना। तो पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। तो हमारे पास विलियन क्या होता है। विलियन समझिए, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। विलियन आप क्या करते हो, आपने कभी घर में नींबू पानी बनाया ही होगा। वो जो नींबू पानी होता है, वो नींबू पानी में क्या डालते हैं आप, शक्कर डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, प्लस उसमें आप पानी ऐड करते हैं। ये तीनों मिलकर एक समाधि मिश्रण का निर्माण करते हैं और यही समाधि मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो आप समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समाधि मिश्रण क्या कहलाता है, हम लोगों के पास विलियन कहलाता है। तो विलियन की परिभाषा देख लेते हैं यहाँ। दो या दो से अधिक पदार्थों के समाधि मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक पदार्थ हमारे पास क्या है, एक पदार्थ ए डाले, ठीक है, और एक पदार्थ हम लोगों के पास बी है। दोनों मिलेगा तो दोनों मिलकर हमारे पास एक विलियन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब विलियन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीज़ें, तो आपको पता रहना चाहिए। विलियन बराबर हम लोगों के पास होता है विलेय प्लस, तो विलयन बराबर क्या मिलता है, विलेय प्लस विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो किसी विलयन में विलेय के मोल उपस्थित होते हैं और उसी विलयन में विलायक का मोल उपस्थित होता है, तब जाके हम लोगों के पास क्या होता है, विलयन का निर्माण होता है। मतलब विलयन किससे मिलकर बना होता है, दो अंगों से, ठीक है। एक होता है हम लोगों के पास विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय देखते हैं, विलेय की परिभाषा क्या कहता है। हमारे पास जो विलयन बनाते हैं हम, उसमें कम मात्रा में जो चीज़ें ऐड करते हैं वो कहलाता है विलेय, सॉल्यूट, ठीक है। तो विलयन में जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। तो आपको विलेय की परिभाषा पता होना चाहिए। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव होता है वो क्या कहलाता है, हम लोगों के पास विलेय कहलाता है। समझ में आ गया। फिर इसी प्रकार विलायक होता है। विलायक जो है विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है H2O होता है, हमारे पास जल होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है जो कि हर विलयन में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसा पदार्थ जो पूरे विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। तो ये हमारे पास विलायक का परिभाषा, और विलेय प्लस विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। फिर हमारे पास विलयन के प्रकार आते हैं। विलयन जो होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठोस विलयन, ठीक है, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब ठोस विलयन का एग्जाम्पल से हम लोग क्या होते हैं, धातु और धातु को मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। वो मिश्र धातु में मिला क्या है, धातु मिला है ना, धातु ठोस रहता है, तो वो ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है द्रव विलयन। द्रव में क्या होता है, द्रव को ही मिला दो तो दोनों एकदम आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो वो द्रव विलयन या द्रवी विलयन कहलाता है। फिर गैसीय विलयन, जिस द्रव के साथ क्या हो, गैस का घोल उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, गैसीय विलयन, ठीक है। जैसे सोडा वाटर आपने देखे ही होंगे, उसमें गैस घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन प्रकार के विलयन, और तीनों का आपके पास परिभाषा लिख दिया गया है। तो हमारे पास ये है विलयन का प्रकार। अब हम विलयन का जो होता है अंग देखते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आप इतना पढ़ के रखिए। जय हिंद, जय भारत।